नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 21 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 ओडिशा सरकारंकर कड़ा नियम प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले मिलिबनी तेल। दिल्ली परे एबे ओडिशा रे मध्य लागू हैला नुआ नियम। प्रदूषण रोकिबाकू सरकार नेले बड़ निष्पत्ति ग्राहक माने जानि रखिबा निहाती जरूरी। एणिकी वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नथिले मिलिबो नाही पेट्रोल पंप रे तेल। वायु गुणवत्तार स्थिति को दृष्टि रखी परिवहन क्षेत्र में परिवेश सुरक्षा को प्राधान्य दिया जाउछि ओडिशा सरकार तरफरु। मोटरयान नियम उल्लंघन करी प्रदूषण सृष्टि करुथिबा यान उपरे अंकुश लगाइबाकू वाणिज्य और परिवहन विभाग पक्षरु एही पदक्षेप निया जाइछि। नंबर 2 शीतरे थरुची सारा ओडिशा। राज्यर अधिकांश स्थान में शीतर प्रभाव लगी रही। एभली स्थिति अति कम रे आहुरी गोटाए सप्ताह लगी रहिबो। मझिरे मझिरे किछि स्थान में 1 ରୁ 2 डिग्री तापमात्रा कम बेसी हेले मध्य शीतर प्रभाव जारी रहिबार संभावना रही। पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आज सुंदरगढ़ एवं झारसुगुड़ा यह सहित संबलपुर रे घन कुहुड़ी हेबार आशंका रही। सेहीपरि कलाहांडी कंधमाल कोरापुट रे मध्य घन कुहुड़ी हेबार आशंका रही। यह दृष्टि रखी पाणीपाग विभाग तरफरु ए सब जिला को येलो वार्निंग जारी करा जाइछे। राज्यर अनेक जिले में तापमात्रा एबे 12 ରୁ 13 डिग्री मध्य रहिबार संभावना रही। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबल नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 नुआ वर्षर गाड़ी चालक माने सावधान हुंतु आसुची नुआ नियम। नुआ वर्षर अनेक नियम परिवर्तन हेबाकू जाउची। जदि आपण राजपथरे द्रुत बेगरे गाड़ी चलाउचंती तेबे सतर्क रुहंतु, कारण सरकार नुआ नियम आनिबाकू जाउचंती। केंद्र सरकार एबे एमिति एक टोल सिस्टम आनिबाकू जाउचंती जहा द्वारा ना टोल प्लाजा रे अटकिबाकू पड़िबो ना जोरिमानारू आपण बर्ती पारिबे। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कहवा अनुसार 2026 सुधा देश में एक सैटेलाइट टोल आदाय व्यवस्था कार्यकारी कराजिबो, जहा द्वारा गाड़ी गुड़िक घंटा प्रति 80 किलोमीटर बेगरे टोल प्लाजा पार करेंगे, किंतु आपणकर टोल फास्टैग द्वारा ऑटोमेटिक कटिबो। अन्यपटे हाई स्पीड गाड़ी चलाउथिबा उपरे मध्य नजर रखाजिबो ऑटोमेटिक। जदि आपण टोल प्लाजा देई द्रुत गति रे जिबे तेबे आपण मानकु चिन्हट कराजिबो द्रुत वेग कैमेरा सहित एवं स्वयंचालित भाव में आपणकर फाइन कटिबो। नंबर 4 बदलिला नवीनक रणनीति स्टाइल बंद थिबा फाटक कर्मी मानक पई खोलिला। दोहलिबाकू जाउची बीजेडीर गड़। मोहन मनमोहनक गोटी चालना पछरे बीजेडी हेलाणी घाइला। भोट बैंक भुसुड़िबाकू बसिलाणी। स्थिति गंभीर हेउथिबा जानी घर सजाड़िबाकू आरंभ होइछे सजबाज। निज संगठनर अस्तित्व बंचाइबाकू गेम प्लान बदलाइचंती नवीन। निजे ग्राउंड को जाई पारु नथिबारु खोलिचंती नवीन निवास फाटक। नंबर 5 बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस पई नुआ रणनीति प्रस्तुत हेउछि। बीजेडी पालन करिब प्रतिष्ठा दिवस। दलीय नेतांक आभिमुख्य किपर रहिबो, आगको दलर कार्यपंथा कौन रहिबो। बीजेडी प्रतिष्ठा दिवस पूर्व सांबादिक सम्मेलन करी सूचना देइचंती दलर नेता। आसंता डिसेम्बर 26 तारिख में विजु जनता दलर 29तम प्रतिष्ठा दिवस भुवनेश्वर रे पालन कराजिबो। ए नै दल पक्षर कुहाजाइछि। सुप्रीमो नवीन पट्टनायक एही कार्यक्रम रे जोग देबे। प्रति निर्वाचन मंडली रे एही प्रतिष्ठा दिवस पालन कराजिबो। प्रति जिल्ला रे विभिन्न विषय को नै आलोचना चक्र हेबो। सेठारे जहा निष्पत्ति नियाजिबो एहाकु नै निजर कार्यपंथा ग्रहण करिबो बीजेडी। नंबर 6 धराहला कोटी कोटी टंकार संपत्ति। फरेस्टर रेंजर संपत्ति कोटी कोटी टंकार चाकरी आरंभ करथिले मात्र 1,500 टंकारे 40 वर्ष रे रोजगार करिसंती अमाप संपत्ति। एक कथा आमे कहूनु, विजिलेंस तथ्य कहूची। जगतसिंहपुर जिला राहमा रेंजर राजेंद्र कुमार सामंतरायंकर कथा एठी कुहा जाउचे।
ତେବେ 1966 ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମିତ ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏ ନେଇ ଏବେ ଚାଲିଛି ଧରପକଡ଼। ନମ୍ବର 7, ଗଲା 8 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ହାତୀ ପଲକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍, ଚାଲିଗଲା 8 ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଶନିବାର ଦିନ ଭୋର ସମୟରେ ଆସାମର ନାଉଗାଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ହାତୀପଲ ରେଳ ଲାଇନ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 8 ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାତୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 8, ଫେବୃଆରୀରେ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଫେରିଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନୂଆବର୍ଷରେ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଶାସନ ଚଳାଇବେ ମୋହନ ସରକାର। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗ ବଦଳିବ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ କିଛି ନବାଗତ ଆଉ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନେତା। ଦିଲ୍ଲୀର ସଂକେତ ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା 6 ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ଏକାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ବିବାଦରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦରେ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା। ନମ୍ବର 9, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନକୁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ। କଂଗ୍ରେସରୁ ବହିଷ୍କୃତ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଓ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିଛନ୍ତି ନିଜେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି କହିଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସିଗଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଠନକୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ନମ୍ବର 10, ରାଜ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କେବେ ପୂରଣ ହେବ 2036 ଭିଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭିଜନ 2036 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ବ୍ଲକରେ ହେବ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମନା ନାହିଁ, ହେଲେ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପୂରଣ ହେବ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ? ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ମରୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି। 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ବିଭାଗ। ହେଲେ ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲାଣି ଅଧ୍ୟାପକ ସମସ୍ୟା। ରାଜ୍ୟର 17ଟି ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 1400ରୁ ଅଧିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦ। 3174ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦକୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 11, ଧଉଳି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଧଉଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଟୁଥିବା ହତ୍ୟା ତଥା ଅପରାଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗର୍ଜିଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ମହିଳା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ 18 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 8,40,00,000 ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟରରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଫଟୋ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
पुलिस पक्षरु अभियोग करिबा पई एक मोबाइल नंबर जारी करा जायछि। माओवादी संपर्क में सूचना देई संपृक्त व्यक्ति नाम गोपन रखाजिबो बोली पुलिस पक्षरु मध्य कुहा जायछि। नंबर 13 वेबसाइट रु डाउनलोड करि पारिबे एडमिट कार्ड। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद CHSE परिचालित युक्त 2 परीक्षा पई एडमिट कार्ड प्रकाश पाइछि। साम्स ई स्पेस वेबसाइट रे एडमिट कार्ड शुक्रवार ठाରୁ उपलब्ध होइछि। तबे आपण एबे भी चाहिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड करि पारिबे। नंबर 14 यही लोकमानकर खाता को जीव 54,000 टंका। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 आनिचंती। एथिरे लोकमाननको घर निर्माण पई आर्थिक सहायता दियाजिब। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अधीन रे 1 कोटी नूतन घर पई ऑनलाइन आवेदन आरंभ होइछि। आपण एही ऑनलाइन पई मध्य आवेदन करि परिबे। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना बा PMAYJ अधीन रे खातारे एबे टंका आसिबो। आसंता डिसेंबर 23 तारिख रे विभिन्न लाभार्थी को प्रथम किस्ती बाबद रे प्राय 100 कोटी टंका मिलिबाकु जाउछि, जेउथिरे प्रत्येक खातारे 54,054 टंका मिलिबो। नंबर 15 माओवादी को 50,000 आर्थिक सहायता। सीमांत तेलंगाना पुलिस निकटरे मालकानगिरी जिला माओ संगठनर 41 जन सक्रिय नक्सल दल छाड़ी मुख्य स्रोत रे सामिल होइचंती। सेमानक मध्यरु 24 जन रिहाती आत्मसमर्पण करिचंती। तेबे दीर्घ दिन धरी माओ संगठन रे एमाने सक्रिय थिले। तेबे एमानकु एबे सरकारक तरफरु 50,000 टंका लेखा आर्थिक सहायता प्रदान कराजिबा सहित आगामी दिन रे आत्मनिर्भरशील कराजिबो बोली कुहा जायछि। नंबर 16 जन भागीदारी हेबो केंद्र बजेट 2026। भारत सरकार पूर्णांग बजेट 2026 पई परामर्श लोड़िचंती। यह जरिया रे नुआ नियम एवं नुआ योजना प्रस्तुत रे लोकमानंकर मत को ध्यान रे रखाजिबो। सरकार तरफरु एनई माई गवर्नमेंट इंडिया पोस्ट करा जाइछे, जेउथिरे लोकमाने समानकर मत देबे। एही मत अनुसार 2026 रे आरंभ देश रे बजेट आरसिबो। नंबर 17 दिल्ली रे प्रदूषण चिंता। जातीय राजधानी दिल्ली रे साधारण जीवन अस्तव्यस्त। वायुर मान एते खराब होइछि जे निश्वास प्रक्रिया रे नेबारे कष्ट हेउछि। लोकंक पई महामारी भली स्थिति आणुछि वायु प्रदूषण। एभली स्थिति रे एबे स्कूल गुडी करे सरकारक तरफरु वायु प्यूरिफायर लगाजिबो। दिल्ली रो 10,000 श्रेणी गृह रे एपरि वायु प्यूरिफायर लगाइबाको दिल्ली सरकार निष्पत्ति नेइचंती। नंबर 18 बांग्लादेश रे स्थिति अणआयत। जुलाई 2024 रे बांग्लादेश पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना विरोध में होइतिबा हिंसात्मक आंदोलन नेता उस्मान शाही मृत्यु पर पुणी थे अणआयत होइचे भारतर एही पड़ोसी देश। शनिवार दिन हासी कबर उपरे तांकर समर्थक माने 19 सरकार अल्टीमेट देइचंती। हासी समर्थन माने वर्तमान कालीन सरकार को 24 घंटार अल्टीमेट देइचंती। यह अनुसार जदि हासी समस्त हत्याकारी को 24 घंटा मध्य गिरफ करा न जाए तेबे बड़ आंदोलन देखादेव बांग्लादेश रे। नंबर 19 उभय पति पत्नी को 17 वर्ष लेखाई जेल दंड। पाकिस्तान रो तोशाखाना दुर्नीति मामला रे इमरान खान को परिवार को बड़ झटका लगी। पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को सहित तांको पत्नी सुबेरा बीबी को मध्य 17 वर्ष लेखा कारादंड देश शुणाइचंती पाकिस्तान रे एक कोर्ट। नंबर 20 T20 विश्वकप पई भारतीय दल घोषणा। आईसीसी पक्षरु पुरुष T20 विश्वकप 2026 पई शनिवार दिन भारतीय दल घोषणा करा जायछि। एही टूर्नामेंट रे सूर्य कुमार यादव भारतीय दलर नेतृत्व नेबे। अन्यपटे खराब फॉर्म देई गति करुथिबा शुभमन गिल को दल रे स्थान मिली नाही। आउ झारखंडर उदयमान क्रिकेटर तथा ईशान किसान बहुत दिन पर एबे दल को फेरिचंती। 16 जणिया दल में संजू सैमसंग को मध्य सामिल करा जायछि। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मुख्यालय रे चयनकर्ता बैठक अनुष्ठित होइथिला, जहाँ पर एबे घोषणा करा जायछि T20 दल। T20 विश्वकप भारत एवं श्रीलंका मिलित भाव में आयोजन करेंगे। यह टूर्नामेंट फेब्रुआरी 7 रु आरंभ हेबो।
ନମ୍ବର 21 ଦଳରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ବୁମ୍ରା। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍। ଏହି ସିରିଜରେ 3ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବୁମ୍ରା ଏବଂ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ।